जय हिंद दोस्तों। आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम के बारे में। लॉग जो है एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे 11th और 12th में यह लगभग चैप्टर में मेरा साथ नहीं छोड़ने वाला, यानी कैलकुलस से लेकर के लगभग सारे चैप्टर में लॉग 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 दिखेगा ही। इसीलिए लॉग को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और लॉग जो होता है लॉगरिथम, यह एक्सपोनेंशियल का रिवर्स होता है। तो लॉगरिथम देखने से पहले हम एक्सपोनेंशियल के बारे में देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल होता क्या है। एक्सपोनेंशियल को सीधा समझना है कि अगर कोई कांस्टेंट, कहने का मतलब कोई नंबर 2, 3, 4, 5, अगर उसका पावर वेरिएबल्स हो तो वह सारा क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल कहलाता है। कुछ कंडीशन है एक्सपोनेंशियल होने का, सो देख लीजिए। इफ a इज एनी नंबर सच दैट a ग्रेटर देन 0, मतलब कि a इज पॉजिटिव, यानी a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, एंड a बराबर 1 नहीं होना चाहिए। तो a के पावर x को ही कहा जाता है एक्सपोनेंशियल, और a को हम लोग बेस बोलेंगे। एक बार फिर से देखते हैं कि a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, तो a टू द पावर x को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल। और a क्या कहलाएगा? a को हम लोग बेस बोलेंगे, और x जो है वेरिएबल्स, वो कैसा है? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। x कैन बी एनी रियल नंबर। एग्जांपल देखिए, जैसे 2 का पावर x, 417 का पावर x, बहुत सारा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। 3 का पावर x, 15 का पावर x, 1/2 का पावर x, रूट 2 का पावर x, etc। यह सारे क्या है? एक्सपोनेंशियल के एग्जांपल है। अब देखिए, एक्सपोनेंशियल में जो चीज दिया गया, a ग्रेटर देन 0, a इज पॉजिटिव, a निगेटिव क्यों नहीं लिया गया? यानी a पॉजिटिव लिया गया, a निगेटिव क्यों नहीं लिया गया, और a 1 क्यों नहीं लिया गया? इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब जब देखिए, दो अगर a निगेटिव लेते तो 2 का पावर 3 -8, -2 का पावर 2 4, -8 रियल है, फिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। -2 का पावर 2 4 फिजिबल था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन -2 का पावर 1/2 ले ली। अब देखिए, ये इमेजनरी आ गया, यहाँ पे क्या हो गई? दिक्कत हो गई। यानी इसी तरीके से बहुत सारा नंबर, -2 का पावर अगर 1/3 ले लेते, ये भी क्या हो जाता है? इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो माइनस को इसलिए हटा दिया गया बेस से निगेटिव नंबर को, कि ताकि वह जो है रियल नहीं होता। कुछ नंबर के लिए रियल आते थे, लेकिन सारे सारे एक्स के लिए यह रियल नहीं हो पाता था। इसीलिए क्या किया गया, जब इसका डिफिनीशन दिया गया, तो ए निगेटिव का समस्या ही नहीं रखा गया, ए से निगेटिव नंबर को हटा दिए, ए क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, ए 1 नहीं होगा। अगर a को 1 ले लेते तो क्या हो जाता? देखिए, अगर a 1 ले लेते तो एक्सपोनेंशियल आ जाता 1 का पावर x। अब देखिए, यह सीधा डायरेक्ट 1 हो जाता। अब यह x पे डिपेंड ही नहीं किया, जब इसको x पे डिपेंड करना चाहिए था। और देखिए, यानी अब x बराबर कुछ भी लेंगे, x 1 ले, x 0 ले, x 2 ले, सबके लिए क्या आएगा? अगर y सबके लिए हमेशा 1 रहेगा, यानी कहने का मतलब यह कांस्टेंट नेचर का हो गया। अभी हम देखेंगे जो एक्सपोनेंशियल जो होता है, वह कांस्टेंट नेचर का नहीं होता है, या तो वह इंक्रीजिंग नेचर का होगा, या फिर वह डिक्रीजिंग नेचर का होगा, वह कांस्टेंट नेचर का नहीं होता है। तो इसीलिए क्या किया गया कि इसके बेस से 1 को हटा दिया गया। और एक चीज और हमको ध्यान में रखना है कि एक्सपोनेंशियल जो है 2 तरह का नेचर बिहेव करता है। एक्सपोनेंशियल क्या करता है? 2 तरह का नेचर बिहेव करता है, और इसका जो नेचर है,
बेस अगर 1 से बड़ा रहता है तो वह दूसरा नेचर बिहेव करता है, अगर बेस 1 से कम होता है तो वह कुछ और नेचर का बिहेव करता है। इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कि बेस अगर 1 से बड़ा रहता है तो कैसा नेचर बिहेव करता है, और बेस 1 से छोटा होता है तो किस तरह का नेचर बिहेव करता है। अब जैसे में देख ले, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल का, दो एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें एक ले लेंगे जिसमें बेस 1 से कम होगा और दूसरा लेंगे जिसमें बेस 1 से ज्यादा होगा। अब जैसे में ले लेते हैं एक y बराबर 10 का पावर x, इसमें बेस 1 से बड़ा है, और एक ले लेते हैं y बराबर 1/10 का पावर x, इसमें बेस 1 से कम है, कोई भी ले सकते हैं हम, 2 का पावर x ले सकते हैं, 3 का पावर, यानी 1 से बड़ा किसी भी बेस 1 से बड़ा किसी भी नंबर के लिए एक ही तरह का नेचर बिहेव करता है, और 1 से छोटा बट कि 0 से बड़ा इसके लिए अलग, उसके ठीक रिवर्स नेचर का बिहेव करता है। इसलिए हम कोई भी एग्जांपल लेंगे, 1/10 जरूरी नहीं, 1/5 ले ले, 1/2 ले ले, 1/3 ले ले, कोई भी लेंगे सेम नेचर का बिहेव करेगा। तो देखिए अगर इसमें x अगर 1 लेते तो y कितना आता, 10 का पावर 1 यानी 10। x अगर 2 ले ले y कितना आएगा, 10 का पावर 2 यानी 100। x अगर 3 ले ले y कितना आएगा, 10 का पावर 3 यानी 1000। यानी देख रहे हैं x को अगर बढ़ा रहे हैं, अगर x बराबर 0 लेते तो y कितना आता, 10 का पावर 0 यानी 1। अब देखिए x को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो y भी मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी x 0 लिए 1 आया, 1 लिए 10 आया, 2 लिए 100 आ गया, 3 लिए 1000 आ गया, 4 लेते 10,000 आता। यानी इसी प्रकार से अगर x को अगर हम इन्फिनिटी तक बढ़ाएंगे तो y भी मेरा क्या होगा, इन्फिनिटी तक बढ़ते चला जाएगा। अब कुछ निगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे अब x -1 ले लेते हैं, x क्या ले लेते हैं, -1, तो 10 के पावर -1 1/10 यानी 0.1। अगर -2 ले लेते तो y क्या आता, 10 के पावर -2 यानी 1/100 0.01। देखिए 0.1 से कम गया। यानी x अगर -3 ले ले तो y क्या आएगा, 10 के पावर -3 यानी 0.001। देखिए और कम गया। यानी हम क्या देख रहे हैं कि x को अगर x अगर बहुत बड़ा नंबर ले लेते, x अगर -10 ले ले, बहुत छोटा नंबर, तो y क्या हो जाएगा, 10 के पावर -10 यानी 0.9 गो 0 और फिर 1। यानी हम क्या देख रहे हैं कि x को -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं, इधर -इन्फिनिटी की ओर, x को जितना छोटा करते जा रहे हैं y किधर बढ़ रहा है, y 0 की तरफ टेंड कर रहा है। यानी अगर x, यानी दोनों को अब देखिए, अगर x को बढ़ाते गए जितना बड़ा नंबर लिए y उतना ही बड़ा नंबर आता चला गया, लेकिन x को अगर कम करते गए माइनस की तरफ तो y किधर जाने लगा, 0 की तरफ। यानी एक चीज और देखिए, x हम कितना भी बड़ा नंबर ले लेंगे यह 0 से कभी छोट नहीं होगा, यानी y रहेगा हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर x को -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाएंगे, x अगर -इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, y 0 की तरफ टेंड करेगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर x को +इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाएंगे तो y भी +इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अब देखिए ठीक, अब y 1/10 के पावर x का देखिए, अगर इसमें x बराबर 0 लेते y क्या होता, 1 आ गया। x बराबर 1 अगर ले लिए y क्या हो गया, 1/10 का पावर 1 यानी 0.1। अगर x बराबर 2 ले लेते y कितना आ गया, 1/10 का पावर 2 यानी 1/100 यानी 0.01। अब देखिए x बराबर अगर 3 ले लिए तो y कितना आ जाएगा, 0.00 तब 1। अब देखिए इसमें x को 0 1 2 3 4 यानी x को अगर इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं तो y किधर बढ़ के जा रहा है, 0 की तरफ। यानी ठीक इसके अपोजिट नेचर का बिहेव किया। यानी इसमें x अगर इन्फिनिटी बढ़ाए थे तो y किधर, इन्फिनिटी जा रहा था। x को अगर -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाए थे तो y 0 की तरफ। अब इसमें देखिए x को इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाते गए, y किधर गया, 0 की तरफ।
अब देखिए कुछ निगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे x -1 ले लिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/10 का पावर -1, यानी सीधा 10 आ जाएगा। अगर x -2 ले लेते तो y बराबर क्या आता है 1/10 का पावर -2, यानी सीधा 100। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अगर x -3 लेते तो y आ जाता सीधा 1000। यानी x को किधर बढ़ा रहे हैं, -इन्फिनिटी की तरफ, तो y किधर जा रहा है, +इन्फिनिटी की तरफ। अब दोनों में थोड़ा सा एक बार अगर गौर करेंगे तो देख पाएंगे कि ठीक इसके रिवर्स नेचर का जो है यह बिहेव कर रहा है। यानी बेस 1 से कम होने पर क्या होगा, जो बेस 1 से अगर ज्यादा रहे उसके बेस अगर 1 से ज्यादा रहे उसके अपोजिट नेचर का बिहेव करता है। एक बार देखिए x अगर इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा रहे थे तो y इन्फिनिटी की तरफ आया। यहाँ देखिए x अगर -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा है तब y इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा। अब देखिए अगर इसमें x -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा है तो y 0 की तरफ, इसमें देखिए x +इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाते हैं तब y जो है 0 की तरफ बढ़ता है। यानी तो एक्सपोनेंशियल में जो सबसे एकदम मार्केबल बात है वो इस बात को ध्यान में रखना है कि हमेशा ये चीज उसके बेस पर ध्यान देना है कि अगर उसका बेस 1 से बड़ा हो तो वह इंक्रीजिंग नेचर का बिहेव करता है। देखिए x बढ़ाते जाएंगे y बढ़ते जाएगा, तो इसमें देखिए x बढ़ाते गए y कमते गया, यानी यह डिक्रीजिंग नेचर का बिहेव किया जब बेस 1 से छोटा था तब। अब देखिए अब इसका कुछ ग्राफ हम लोग देखते हैं। इसके ग्राफ को ध्यान से देखिए, जिस बात को हम अभी देखे उसी का ग्राफ से विजुअलाइज करते हैं। देखिए ऊपर वाला जो ग्राफ है उसमें बेस जो है 1 से कम है ना, 1/2 है बेस क्या है 1/2 है, यानी 1 से कम है। और नीचे वाला जो ग्राफ है इसमें बेस क्या है 2 है, जो कि क्या है 1 से बड़ा है। अब देखिए सेम चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए अगर x हम लोग 0 लेते हैं तो y कितना आता है 1। देखिए x अगर यहाँ पे 0 है तो y देखिए 1 पे मिल रहा है ना। अगर x बराबर 1 लेते y कितना आता है 2 का पावर 1 यानी 2। अब देखिए x बराबर 1 यहाँ पे है तो y देखिए 2 के सामने कट कर मिल रहा है। अगर x बराबर 2 ले लेते तो y कितना आता 2 का पावर 2 यानी 4। अब देखिए x यहाँ पे 2 है तो y कहाँ पे मिल रहा है 4 पे, एकदम बढ़ते जा रहा है 3 पे, अब जाके कहीं 8 पे मिलेगा। यानी इन्फिनिटी की तरफ अगर x को बढ़ा रहे हैं तो y भी क्या है हाइट भी मेरा बढ़ते जा रहा है, मतलब कि y भी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जा रहा है। अब उसमें देखे थे हम लोग पीछे कि अगर x -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं तो y जो है किधर बढ़ता है 0 की तरफ। अब देखिए अब 0 पे 1 -1 पे 0.5, अगर x की जगह -1 रख देंगे तो y क्या आ जाएगा 2 का पावर -1 यानी 1/2 यानी 0.5। देखिए हाइट कम गया ना, यहाँ पे 1 हाइट था यहाँ पे 0.5 हो गया। अब देखिए और बढ़ा -2 पर तो और हाइट कम है, -3 पे गए और हाइट कम है, यानी -इन्फिनिटी पे जाएंगे तो हाइट लगभग क्या हो जाएगा 0, है ना। यानी अब देखिए लेकिन इसमें देखिए 1y अगर बेस 1 से कम रहता है तो ठीक इसके अपोजिट बिहेव कर रहा है। यानी इसमें देख लीजिए अगर x इधर बढ़ रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ तो y देखिए क्या हो रहा है 0 की तरफ टेंड कर रहा है। पिछला एग्जांपल में हम लोग अभी देखे थे 1/10 के पावर x लेकर के जो कैसे जा रहा है, इसमें भी रख लेंगे 0 रखेंगे 1 आएगा, 1 रखेंगे 1/2 रहेगा 0.5, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 0.25 करके, यानी कमते जाएगा। लेकिन जब माइनस में लेंगे तो यह क्या होगा हाइट इसका बढ़ रहा है, यानी -इन्फिनिटी की तरफ अगर बढ़ते हैं तो y किधर बढ़ेगा +इन्फिनिटी की तरफ। यानी ये ग्राफ था, मतलब और भी बहुत सारा ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। अगर y बराबर 3 का पावर x का हमको खींचना रहे, y के पावर 3x का, y के पावर 4x का, y के पावर 5x का। देखिए अब इसका ग्राफ खींचना होगा, अगर इसी में हम खींच रहे हैं तो देखिए किस प्रकार से खींच सकते हैं। y का पावर देखिए x बराबर 0 पर सब 1 होगा, चाहे बेस कुछ भी हो, क्या आएगा 1 को वह क्रॉस करेगा। अब देखिए ये भी 1 को क्रॉस कर रहा है, 1/2 भी 1 को क्रॉस कर रहा है,
तो y बराबर 3x का करेंगे, लेकिन अब देखिए इसमें अगर x बराबर 1 ले लेते हैं तो y 3 आएगा। यानी एक चीज को और समझिए, तो अगर इसमें x बराबर 1 लिए तो y 2 आया, और जब y बराबर 3 के पावर x में अगर x ले लिए 1 तो ये 3 आ गया, मतलब इससे जल्दी हाइट पकड़ लिया, जल्दी बढ़ गया। यानी जितना बेस बढ़ाते जाएंगे ग्राफ जो है इतना जल्दी हाइट पकड़ते जाएगा, और नीचे उतना ही जल्दी वो 0 की तरफ कमते जाएगा। अब जैसे y के पावर अगर 4 के पावर x का करते तो यहाँ पे 0 पे 1 आया, 1 पे 3 आया था इसमें, अब यहाँ पे 1 पे 4 आएगा, यानी ग्राफ देखिए ये हो जाएगा और नीचे जल्दी 0 की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक ठीक उसमें भी उसी प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए ग्राफ फॉर डिफरेंट बेस के लिए अभी देखें 2 के पावर 2x था, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं एक पर। अब देखिए, अब समझ में आएगा। 2 के पावर 2x था तो ये वाला ग्राफ हो गया y बराबर 2 के पावर x का। अब 2 के पावर 5x, तो देखिए 1 पर 5 जल्दी हाइट पकड़ा, तो ये हो गया क्या चीज, y के पावर 5x का। अगर 7x का खींचना रहता तो इससे और जल्दी हाइट पकड़ता और नीचे से जाता, जल्दी 0 की तरफ टेंड करता, है ना। उसी प्रकार से इसका डिफरेंट बेस के लिए ग्राफ दे सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना कि ग्राफ कोई भी हो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, 0 पे, सॉरी 1 पे, y एक्सिस के 1 पर इंटरसेक्ट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले एक और चीज देखते हैं। ये अभी हम क्या देखे थे कि अगर बेस 1 से बड़ा रहता है तो a टू दी पावर x में क्या होता था कि अगर x बढ़ाते थे तो a के पावर x पूरा का वैल्यू भी उसी हिसाब से, उसी रेट से बढ़ता था। यानी a के पावर x2 यदि a के पावर x1 से बड़ा है तो निश्चित रूप से क्या होगा, x2 ही बड़ा होगा x1 से। कब, जब बेस 1 से बड़ा हो। क्यों, क्योंकि यह इंक्रीजिंग नेचर का था, इंक्रीजिंग नेचर का। अब देखिए अगर बेस 1 से कम हो जाए, बेस 1 से कम हो जाए और तब a के पावर x2 बड़ा हो a के पावर x1 से, तब देखिए इसमें बेस 1 से कम था। अब इसमें क्या था कि अगर a के पावर x में अगर बेस 1 से कम है तो x के बढ़ाने पर a का पावर x कम जाता था। x के बढ़ाने पर क्या होता था, a के पावर x का वैल्यू कमता था। तब इसमें क्या हो गया, अगर a के पावर x2 a के पावर x1 से बड़ा है तो क्या होगा, x2 यह जो है इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बेस 1 से कम था, x बढ़ाते हैं तो a के पावर x कम जाता है। तब क्या होगा, इस इनइक्वालिटी को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर बेस 1 से बड़ा हो और a के पावर x बड़ा हो a के पावर y से, तो x भी बड़ा हो जाएगा y से। यानी कहने का मतलब है जो इनइक्वालिटी सेम हो जाएगा पावर के साथ भी। लेकिन अगर बेस 1 से कम है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा पावर के साथ ही। अब कुछ क्वेश्चन नहीं है एक्सपोनेंशियल का, उस क्वेश्चन को देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3 का मॉड है, पावर में 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 1 है। क्या है कि x माइनस 3 का मॉड पावर में 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 1 है। 1 को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं क्या, मॉड x माइनस 3 के पावर 0। अब देखिए चूंकि यह एक्सपोनेंशियल है तो हमको 3 चीज ध्यान में रखना है। पहला कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कि बेस 1 से 1 नहीं होना चाहिए। अब इस दोनों के कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, बेस पॉजिटिव। देखिए तो चूंकि बेस में मॉड है, बेस में क्या है, मॉड x माइनस 3, मॉड x माइनस 3 क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बेस से कोई दिक्कत नहीं है। और बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि x माइनस 3 क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि x बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज देखिए बेस क्या कह रहा है कि बेस 0 भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब x अब 3 भी नहीं होना चाहिए। समझ में? चलिए अब देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे चूंकि मॉड x माइनस 3 है तो चूंकि मॉड x माइनस 3 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x और 4 भी नहीं होगा और x बराबर
2 भी नहीं होगा, क्योंकि जब x 2 लेंगे तो 2 - 3 का मोड 2 - 3 -1 का मोड 1 हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x² - 10x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम। अब चलिए इसको सॉल्व करने पर देखिए 3x² फैक्टराइज करेंगे 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -9x इंटू -x, -10 को लिख सकते हैं -9 - 1 + 3 बराबर 0। तो इसमें 3x कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा x - 3, इसमें -1 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x - 3 बराबर 0। अब दोनों में से x - 3 को कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा 3x - 1। अब यहां से देखिए x क्या आया, x बराबर 3 आ गया, और इसको 0 करेंगे तो x क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब देखिए अब आंसर मेरा क्या होगा, तो आंसर वही होगा जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करे। देखिए इस कंडीशन के हिसाब से x क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, और 3 भी नहीं होना चाहिए। आंसर में मेरा x बराबर 3 भी आया है और 1/3 भी आया है, तो 1/3 से किसी को दिक्कत नहीं है। इसको इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर x 3 हो जाएगा तो बेस क्या हो जाएगा 0, बेस 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा x बराबर 1/3। पहला क्वेश्चन का आई होप कि पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा सबको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 1/2 का पावर x² - 2x लेस देन 1/2। अब इसके सॉल्यूशन को देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 पावर x² - 2x, सॉरी 1/4 है ना क्वेश्चन में 1/4, तो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए बेस क्या है, 1 से छोटा है, और अभी हम प्रॉपर्टीज में क्या बताए थे कि अगर बेस 1 से कम रहे तो पावर का इनइक्वालिटी क्या होता है चेंज हो जाता है, यानी अगर ये ग्रेटर देन है तो यह क्या हो जाएगा x लेस देन y हो जाएगा। अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो क्या होगा पावर का इनइक्वालिटी सेम रहेगा। देखिए बेस इसमें क्या है 1/2 है, तो बेस 1/2 है तो यह क्या हो गया 1 से कम हो गया 0.5, तो पावर क्या होगा x² - 2x क्या हो जाएगा, देखिए लेस देन का साइन है तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, x² - 2x - 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आप हम लोग मेरा साइन स्कीम का वीडियो देख सकते हैं। साइन स्कीम का वीडियो क्या था कि पहले इसको LHS को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना, तो लीनियर फैक्टर में कब आएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता कि x² - 2x - 2 बराबर 0, x हम लोग कैसे निकालते -b ± b² यानी 4 हो जाएगा, और -4ac, 4a आ गया 1, c हो गया -2 यानी /2a, क्या हो गया 2 ± 8 4 12 2। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, इसका ले लिए 4, सॉरी 4 × 12, 12 को हम लोग 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, यह 3 आ गया, यह 2 आ गया, 2 कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह 1 ± √3। देखिए इसको अगर लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए x बराबर 1 रूट हो जाएगा x - 1 + √3, और दूसरा क्या हो जाएगा x - 1 - √3, यह ग्रेटर देन 0। अब देखिए अब एक चीज को हमको देखना है कि 1 + √3 और 1 - √3 नंबर लाइन पे कहाँ पे है, कहाँ पे आता है। अब देखिए 1
0 इंफिनिटी इधर ले लेते हैं। देखिए 1 प्लस, देखिए √3 का अगर लगभग वैल्यू देखें तो 1.732 करके कुछ आता है। अब 1 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 हो जाएगा 2 से बड़ा, यानी 2 से कहीं पे होगा, ज्यादा पर होगा क्या चीज, ये हो गया मेरा 1 प्लस √3, ये मान लेते हैं, ये हो गया मेरा 1 प्लस √3। अब देखिए 1 माइनस √3 कहाँ पे आएगा, तो 1 माइनस √3 तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1.73 करके, तो 1 में से 1 से ज्यादा घटाएंगे तो लगभग 0 से पहले आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 1 माइनस √3 मान लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब हमको देखना है कि ये जो वैल्यू है कहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, इसके आगे का 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू रख करके चेक करते हैं। तो 2 से बड़ा कोई वैल्यू, जैसे हम 5 ले लिए, अब 5 में से क्या घटाना है, अब x की जगह 5 रखे तो 5 माइनस 2 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव ही रहेगा, 5 माइनस 0 पॉइंट समथिंग ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। देखिए इसके राइट में के यह पूरा चीज पॉजिटिव आ गया, और देखिए इसके लेफ्ट में भी देख लीजिए 1 माइनस √3 के अगर लेफ्ट में, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लगा सकते हैं, ऑड इवन वाला प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह देखिए एक बेर आ गया, क्योंकि ऑड टाइम्स बेर आया तो इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो गया, ये ऑड टाइम्स पर इधर निगेटिव है तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 माइनस √3 इंटरवल ओपन, चूंकि इक्वल टू 0 नहीं है, यूनियन, और क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 से लेकर के इंफिनिटी तक ओपन। ये हो गया मेरा आंसर। देखिए कैसे दूसरा नंबर सवाल बनाने में क्या आ गया, क्या चीज का यूज किए, बेस 1 से कम के लिए क्या हो जाएगा, पावर का इनइक्वालिटी बदल जाएगा, और दूसरा साइन स्कीम का हम लोग यूज कर लिए। अब देखते हैं तीसरा नंबर का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि x माइनस 2 पावर में x² माइनस 6x प्लस 8 ग्रेटर देन 1। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 पावर में x² माइनस 6x प्लस 8 ग्रेटर देन, इसको एक को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 का पावर 0। अब देखिए एक चीज क्या है, अब हम लोग यूज करते हैं इसके एक्सपोनेंशियल के प्रॉपर्टीज का डिफिनीशन क्या कहता है कि x माइनस 2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा बेस, यानी x क्या होगा तब 2 से बड़ा हो जाएगा। और क्या कहता है प्रॉपर्टी, जब बेस 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x माइनस 2 क्या नहीं होना चाहिए, 1, डेट इज क्या, x क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा। दूसरा चीज यूज कर लिए। अब देखिए बेस 0 भी नहीं होगा, यानी x माइनस 2 क्या नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, मतलब क्या, x बराबर 2 भी नहीं होगा। तीसरा चीज देख ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि क्या आता है आंसर। देखिए पावर को, अब इसमें 2 केस आ जाएगा। हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ बेस कन्फर्म नहीं है, हम लोग सब जानते हैं कि बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो इसका इनइक्वालिटी वही रह जाएगा पावर का भी, अगर बेस 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो केस फर्स्ट में मान लेते हैं कि x माइनस 2 जो है 1 से बड़ा है, डेट इज क्या, x जो है किससे बड़ा होगा, 3 से, ये चीज। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर x माइनस 2 बेस 1 से बड़ा है तो कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा कि x² माइनस 6x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। अगर बेस 1 से छोटा लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 8 लेस देन 0 हो जाएगा। चलिए अब इसका फैक्टराइज करते हैं। x² ये क्या होगा, 6x प्लस 8 है
तो 4 और 2 ले लेंगे, -2x + 8 > 0, x कॉमन आ जाएगा, x - 4 -2 कॉमन आ जाएगा, फिर से x - 4। अब देखिए दोनों में x - 4 कॉमन आ गया, ये क्या हो गया x - 2। साइन स्कीम लगा लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब देखिए 4 आया, 4 पे 0 होगा, 2 पे 0 होगा, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर सॉरी पहले 2 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। हमेशा लेफ्ट में छोटा वाला होता है और राइट में बड़ा वाला होता है। अब देखिए 4 से बड़ा कोई भी अगर नंबर लेंगे, 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले, कुछ भी, तो 4 से बड़ा अगर कोई भी नंबर लेंगे तो ये चीज पॉजिटिव रहेगा। 4 से बड़ा में से 4 घटा रहे हैं और 4 से बड़ा में से 2 घटाएंगे तो ये भी चीज पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 4 के तरफ इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हम लोग साइन स्कीम का रूल लगा लेंगे। 4 अगर ऑड बार आया, कितना बार आया है, एक बार, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा। कोई वैल्यू भी रख के देख सकते हैं, 2 और 4 के बीच में 3 आता है, 3 में से 4 घटाइए निगेटिव और 3 में से 2 घटाइए पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव को गुना करेंगे निगेटिव। अब 2 से कम के लिए अगर 2 से कम करेंगे तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, और दोनों को गुना करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए -∞ से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। लेकिन अब देखिए अब कुछ कंडीशन है, उसको हम लोग मार्क किए थे, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कंडीशन क्या कहता है। देखिए कंडीशन क्या कहा कि x जो होगा 2 से बड़ा होगा, मतलब 2 से छोटा, मतलब ये मेरा सॉल्यूशन में नहीं आएगा, यानी -∞ से -2 ये होगा ही नहीं। देखिए x बोला है कि x 2 से जब भी होगा बड़ा ही होगा, निगेटिव वाला तो होगा नहीं, निगेटिव वाला तो आंसर आया ही नहीं मेरा, तो ये पार्ट भी नहीं होगा। क्या होगा, अब देखिए x बराबर 2 नहीं होगा, चलिए 2 तो ऐसे भी नहीं होगा, जो भी होगा आंसर 4 से लेकर के इन्फिनिटी, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी। एक बार देख लेंगे कंडीशन को, जो 4 से इन्फिनिटी में कोई नंबर आ तो नहीं रहा है, x 2 नहीं है, सही है, x 3 भी नहीं है, 4 से इन्फिनिटी में 3 ऐसे भी नहीं आता है, x 2 से बड़ा है, 4 से इन्फिनिटी 2 से बड़ा ही है, 4 से इन्फिनिटी में x पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी है, सही है। ये हो गया एक सॉल्यूशन। अब इसमें एक देख ली, अब केस नंबर 1 था जिसमें हम बेस 1 से बड़ा लिए थे, अब हम देख लेते हैं केस नंबर 2 जिसमें हम बेस क्या करेंगे 1 से छोटा ले लेंगे। फिर से लिखना पड़ जाएगा, 1 मिनट, चलिए x - 2 1 ये देख लीजिए आ गया। फिर से अब देखिए ये आंसर था। अब इसमें केस नंबर 2 में क्या ले लेंगे कि केस नंबर 2 जो होगा मेरा, इसमें बेस 1 से कम ले लेंगे, यहाँ तक रहने देते हैं। एक आंसर मेरा ये हो जाएगा और दूसरा जो आंसर होगा वहां पे अब आते हैं। देखिए केस नंबर 2 क्या होगा कि x - 2 लेस देन 1, अगर बेस 1 से होगा दैट इज x के क्या होगा 3 से छोटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² - 6x + 8, अभी बताए थे कि अगर बेस 1 से बड़ा हो पावर का इनइक्वालिटी सेम रहेगा, बेस 1 से छोटा हो पावर का इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। फिर से फैक्टराइज करेंगे, इसका क्या होगा, अभी किए थे तो कितना आया था x - 4 इंटू x - 2 लेस देन 0। नंबर लाइन लगाइए, 2 यहाँ पे, 4 कहीं यहाँ पे, इधर इन्फिनिटी, इधर -∞। अब देखिए अभी हम चेक किए थे क्या आया था, इधर पॉजिटिव आया था, इधर भी पॉजिटिव आया था, यहाँ पे निगेटिव आया था। अब मेरा आंसर कौन होगा, जो निगेटिव x होगा, क्योंकि क्या है x - 4 इंटू x - 2 लेस देन 0 है। अब मेरा कौन सा आंसर होगा, निगेटिव वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 से 4 ओपन इंटर। अब देख लीजिए, अब कंडीशन को भी एक बार हम लोग चेक कर लिए, x बराबर 2 नहीं है, सही है, 2 है ओपन इंटरवल, इसका मतलब होता है 2 भी नहीं है 4 भी नहीं है, उसके बीच का नंबर है,
देखिए x बराबर 3 नहीं है, x बराबर 3, इसके 2 और 4 के बीच में 3 आ रहा है, तो इसको हम लोग -3 कर देंगे। अब देखिए और क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 है, तो 2 से 4 के बीच में हमेशा 2 से बड़ा होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए यही था। अब हम लोग अगले लेक्चर में लॉग के बारे, अभी क्या देखे थे, एक्सपोनेंशियल के बारे में। अब जो मेरा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग लॉग स्टार्ट करेंगे। अब देख लीजिए, अब एक्सपोनेंशियल को अगर हम लोग समझ गए अच्छे से, तो लॉग हम लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लगेगा ही नहीं कि हम लोग कोई नया चीज पढ़ रहे हैं, लगेगा कि जो पढ़ा हुआ है उसी को फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं।